दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज जैसा कि मैंने अपने टाइमलाइन पे डाला था, बहुत ही गंभीर विषय पर आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। बहुत गंभीर विषय को आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। इस विषय में सबसे बड़ा जो विषय है वो है चौकीदार का डीएनए। और विषय यह है कि 6,60,00,000 6 लाख गलत कह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं आपको। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें आज के न्यूज में है, जिसे आप देख रहे होंगे कि बहुत से पैसे राइट ऑफ कर दिए गए। यानी जो विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझकर जो अपने आप को डिफॉल्टर करते हैं, ऐसे बहुत से पैसे, एक बहुत बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट अभी 86 सब करोड़, 800 करोड़ या समथिंग कुछ राइट ऑफ किया गया है, कुछ हजार करोड़। उस विषय को लेकर के आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। और चर्चा मेनली इस विषय पर है कि आपका चौकीदार जब से चौकीदारी लिया है, आपका चौकीदार जब से चौकीदार बना है, तब से लेकर आज तक क्या किया है। इन 6 सालों में आपका चौकीदार 6,60,000 करोड़, इन 6 सालों में, ध्यान से सुनिएगा, इन 6 सालों में आपका चौकीदार 6,60,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है। यानी वेलफुल डिफॉल्टरों को माफ कर दिया है, यानी घोटालेबाजों को दे दिया है, यानी घोटालेबाजों को छोड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसकी गंभीरता तक मैं आप लोगों को लेके चलूंगा दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या किसी प्रधानमंत्री को इतना अधिकार मिल जाता है कि वो जो चाहे कर दे? यानी देश को चाहे किसी के हाथों में बेच दे, किसी के हाथों में गिरवी रख दे, या देश को नीलाम कर दे। क्या ऐसा पावर प्रधानमंत्री के पास होता है क्या? यह एक बहुत संवैधानिक विषय है और मैं समझता हूं कि ये बात सामने आएगी, और इस बात को भी सामने लाना होगा जब ये जो मुसीबत अभी आई है, उस मुसीबत से लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका चौकीदार, अभी जो न्यूज में चल रहा है कुछ हजार करोड़, लेकिन 6 सालों में वो 6,60,000 करोड़ रुपया, 6,60,000 करोड़ रुपया बेईमानों को छोड़ दिया, बेईमानों को दे दिया, चोरों को दे दिया। कैसे चोरों को दे दिया, कैसे चोरों को छोड़ दिया, कैसे चोरों का माफ कर दिया? आपने न्यूज में भी देखा होगा, विजय माल्या जैसे लोगों का, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का, नीरव मोदी जैसे लोगों का। आखिर आपका चौकीदार ऐसा किया क्यों, और बार बार ऐसा कर क्यों रहा है?
यह आपके मन में भी उठता होगा। आप भी सोचते होंगे कि इस आखिर बात क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आपका चौकीदार मात्र इसी काम के लिए प्रधानमंत्री बना था। यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है। यह एकदम से सत्य और एकदम से ट्रूथफुल बात है, एकदम से तार्किक बात है कि आपका चौकीदार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इसीलिए बिठाया गया था। आपका चौकीदार प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया था। आपका चौकीदार प्रधानमंत्री इसीलिए बना था कि वो पूंजीवादी लोगों का, पूंजीपतियों का, चोर पूंजीपतियों का, जो चोर हैं और जिन्होंने बैंकों से लूट करके, बैंकों से फ्रॉड करके पैसा पहले से दबा के रखा था, वो बचना चाहते थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया, आपके चौकीदार को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी गई। और मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्तों कि आपका चौकीदार यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री आम जनता के उत्साह से नहीं, आम जनता के वोट से नहीं, आम जनता के भाव से नहीं, विचार से नहीं, पूंजीपतियों के प्रोजेक्शन से प्रधानमंत्री बने थे। हल्का सा एक झलक बता दूं, पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्तों, 2001 से इनका प्रोजेक्शन हुआ और पूंजीपतियों ने मिलकर 2009 के बाद इनको प्रोजेक्ट करना शुरू किया और 2014 में आप लोगों के सामने दुनिया भर का झूठ, दुनिया भर के जुमले, दुनिया भर के लपाड़े बोल बोल करके आपके ऊपर चौकीदार को प्रधानमंत्री बनाकर थोप दिया गया। अब आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया और नरेंद्र मोदी को ही आखिर क्यों चुना गया। दुनिया के चोर पूंजीपति, भारत के चोर पूंजीपति, भारत के चोर आखिर नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुने। किसी और को भी चुन सकते थे। इसके पहले मनमोहन सिंह भी थे, इसके पहले बहुत से प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनसे वो ये काम नहीं करवा पा रहे थे जो नरेंद्र मोदी कर लिए करने का। यानी जो आज कर रहे हैं, देश का आम आदमी का पैसा बैंकों से अडानियों और अंबानियों को दे रहे हैं और फिर दूसरी खिड़की खोल करके उसे माफ कर रहे हैं, उसे उनको राइट ऑफ कर रहे हैं, उसे उन्हें सौंप रहे हैं, यह कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप समझेंगे राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो आखिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही क्यों चुना गया। वो दाव मनमोहन सिंह पे एक बार और लगा सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी पे लगा सकते थे, किसी और को दे सकते थे, या किसी और पर क्यों दाव नहीं लगाए। आखिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर ही क्यों दाव लगाए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी से ही, यानी आपके चौकीदार से ही उन्हें क्यों उम्मीद थी कि यह आदमी उनका काम करेगा, ये उन चोरी में उनका साथ देगा, ये घोटाले में उनका साथ देगा। आखिर उन्हें विश्वास क्यों था, कैसे था, ये आपको जानना होगा। तो इसके लिए, ये जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी कौन है। यह एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कौन है। मोदी ने अमेरिका में या किसी और देश में बैठ करके यह कहा था,
अमेरिका में या किसी और बड़े किसी दूसरे देश में ही बैठकर यह बात कही थी मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मंच पे कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। यह बात आपके चौकीदार ने अंतरराष्ट्रीय मंच से कही थी और यही उसकी बात मुझे अधिकार दे देती है कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं या आप लोगों को बता देना चाहिए उसके बारे में, तो मैं बता रहा हूं। दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा, यानी आपके चौकीदार ने कहा अंतरराष्ट्रीय मंच से कि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है। आप जानते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, यही वो क्वालिटी थी, मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, यही वो क्वालिटी थी जिसे देख करके देशी और विदेशी पूंजीपति, काले धन के चोर नरेंद्र मोदी का चुनाव किए थे, नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन किए थे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए थे, जैसा कि आपने 2014 से पहले देखा होगा। 2010, 11, 12, 13, 14, तो 2-3 सालों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति, राष्ट्रीय पूंजीपति जैसे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के बार बार सजेशन दे रहे थे, देश के नाम संदेश दे रहे थे कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, तो जानते हैं उनकी क्वालिटी क्या थी? उनकी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की खूबी क्या थी? उनकी किस खासियत के नाते वो ये प्रमोट कर रहे थे और कह रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? वो खूबी यही थी कि वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं, इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं।